नाजुक वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। अब बहुत इंग्लिश हो गई है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिंदी भी कर लें। क्या है हिंदी बुक का नाम क्या है और मैं कौन सा पाठ पढ़ाने वाली हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। उस बुक का नाम है गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 2 और उसका चैप्टर का नाम है, मतलब पाठ का नाम है खिलौनों की सभा। चलो, पर इससे पहले गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 खिलौनों की सभा। सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सावरी माँ को बोलती है, माँ बहुत भूख लगी है। माँ सावरी को बोलती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। और सावरी मनु को बोलती है, अरे वाह, राजमा चावल मेरा मनपसंद खाना है, वो ऐसे बोलती है। मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य मतलब होमवर्क, घर का काम करने बैठ जाते हैं। स्कूल कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकाल कर झांकते हैं। अब डॉल बोली गाइस, अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। ऐसा सोच के वो बहुत खुश होती है। चलो अब दूसरा पेज करते हैं गाइस। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। टेलीविज़न किस पे आता है गाइस, आपको तो पता ही है। आप क्या देखते हैं? टीवी। तो टीवी है टेलीविज़न। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। फुटबॉल उदास होकर कहती है, हमें इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। और ये कौन बोला था गाइस? फुटबॉल। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। अब लूडो बोली, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। तो बिछुड़ तो मुझे पता है, और मेरे छोटे फ्रेंड्स को तो पता नहीं होगा कि बिछुड़ जाना क्या होता है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ, अलग होना गई हैं, मतलब गुम हो गई हैं मेरी गोटियाँ। बैट बोली, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। ओह, ये किस बच्चों की बात कर रहा है गाइस? बैट सावरी और मनु की बात कर रहा है ये। अब पजल बोली, पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। तो रद्दी क्या होती है? कूड़ेदान की वो टोकरी। डस्टबिन होता है ना गाइस, जिसमें आप कूड़ा कचरा सब डालते हो ना, और वो कूड़ेदान में जाता है, और वही ये रद्दी होती है। जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण
शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, मतलब। और फुटबॉल फिर से बोली आगे खिसक कर, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर एक भी चुस्त रहेगा। स्टोरी, ये कौन सी बुक है गाइस? ये जो हम पढ़ाई के करते हैं उसकी बुक है या स्टोरी बुक है? ये सही जवाब गाइस, ये स्टोरी बुक है। हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। लूडो और पजल बोली, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। फिर टेडी बियर ने बोला, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं। आपने सभा सुन, मैंने बताया भी था कि सभा क्या होता है गाइस। देखो, खिलौनों की सभा, सभा भी है ना, है मीटिंग मतलब। इसका मतलब मैंने बताया नहीं था मेरे छोटे फ्रेंड्स को, तो मैं अभी बता देती हूँ। सभा का मतलब होता है कोई मीटिंग, आपस में बात करते हैं। वे ही कुछ उपाय बताएंगी। उपाय मतलब गाइस क्या होता है गाइस? तो गाइस उपाय मतलब सुझाव, आइडिया, और उसे इंग्लिश में कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से साबरी और मनु जल जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बात सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। अब साबरी बोली, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाना खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। कौन सी बुक गाइस? मैंने आपको बताया भी था, स्टोरी बुक। और फिर मनु बोला, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल मनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है और सभी खिलौने खुश हो जाते हैं। तो गाइस आप भी खुश हुए ना ये कहानी सुनकर? तो हम अब सीख की बारी, हम क्या सीख मिलती है हमें से, अब मैं वो बताऊंगी। हमें कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, इन सब के बहुत करीब आँखों को नहीं लाना चाहिए, हमें दूर से देखना चाहिए। अगर टेलीविज़न हो तो हमें दूर बैठकर करना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर कंप्यूटर हो तो वैसे ही। तो हमें मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, इन सब से दूर ही रहना चाहिए गैजेट से, तो जिसमें स्क्रीन होती है, जैसे कि टैबलेट, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से आजकल आपको दिखते होंगे लोग, और बच्चे भी नाटक करते हैं खाने का। अगर मोबाइल नहीं मिलेगा उनको, उनकी मम्मी भी मना करती है। आप ऐसा करते हैं और या नहीं करते हैं,
मुझे कमेंट में बताना। और हमें नहीं देखना चाहिए, ये अच्छी गुड हैबिट नहीं है, ये बैड हैबिट है। कभी कभी देखना चाहिए, बस कभी कभी देखना अच्छा होता है। और हम अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम दिमाग की कसरत कर सकते हैं लूडो या पजल खेल के, या फिर हम अगर बोर हो रहे हैं तो हम बाहर जाकर भी दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हम वॉलीबॉल जैसे ऐसे खेलते हैं ना गाइस, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। और फिर रेस भी लगा सकते हैं, इससे हम चुस्त रहेंगे। चुस्त का मतलब आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है, मेरे छोटे फ्रेंड्स को तो पता नहीं होगा कि चुस्त का मतलब क्या होता है। अनहेल्दी तो वो होता है सुस्त, जो बहुत सुस्त होता है ऐसे। चलो गाइस, हम इसके पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ और फिर उसके बाद में उसका आंसर बताऊंगी गाइस। सावरी का मनपसंद खाना क्या था? इसका सवाल है, मतलब वो उत्तर है सावरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। तो गाइस आपने देखा ना, मैंने यही वाला सेंटेंस यूज़ किया और क्या को राजमा और चावल में बदल दिया। बाकी सब तो वही था। खुली हवा में भागने दौड़ना क्यों ज़रूरी है? खुली हवा में भागने दौड़ने से हम चुस्त रहते हैं। खिलौने क्यों उदास थे? खिलौने उदास थे क्योंकि उनके साथ कोई खेलता नहीं था, कोई छूता नहीं था, किसी पे धूल जम गई थी, किसी की गोटियां भी गुम हो गई थी, बिछुड़ गई थी उससे, किसी की हवा निकल गई थी फुटबॉल की। हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं, ये किसने कहा गाइस? चलो अब बताती हूँ। ये फुटबॉल ने कहा, तो इसका आंसर लिखा हुआ है। हमें तो जैसे भूल ही गए, इसका आंसर है लूडो। हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, किताब ने कहा। हम दादी माँ के पास चलते हैं, टेडी बियर ने कहा। अब सही शब्द लिखकर खाली जगह भरो। एक कोने में खिलौनों की डैश रखी थी, तो इसमें से क्या हुआ गाइस? पिटारी, यस पिटारी। सावरी मनु डैश पर ही खेलते हैं, तो इनमें से क्या होगा? यस गाइस, सही आंसर कंप्यूटर। मनु पंप से डैश में हवा भरता है, तो अब क्या करता है गाइस? यस फुटबॉल। चलो, जिन खिलौनों से आप खेल चुके हो उनका क्या करोगे लिखो। सही बात पर ऐसे बनाओ। मित्रों के साथ दौड़ भाग कर खेलने से हम चुस्त रहते हैं, सही आंसर। खुश रहते हैं, सही आंसर। बीमार रहते हैं, नो, रॉन्ग आंसर। मित्र बनते हैं, सही आंसर। सुस्त रहते हैं, गलत आंसर। स्वस्थ रहते हैं, सही आंसर। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मोशा इंटेलेक्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बताना गाइस कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी।